कॉन्सेप्ट है वो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए आया था, क्योंकि वो गन्ने के साथ साथ, क्योंकि गन्ने की जैसे हम मानते हैं कि गन्ने की फसल 12 महीने की किसान साथी काटते हैं, तो एक गन्ना किसानों के लिए एक सुनहरा मौका। प्रति एकड़ कमाई कर सकते हैं गन्ना किसान 5 लाख रुपए। कैसे कमाने हैं आगे मैं बताता हूँ वीडियो में। और जो गन्ने में परेशानी आती है वो भी कम देखने को मिलेंगी, और किस तरीके से हमें गन्ना लगाना है अपने खेत के अंदर, और सभी जो गन्ने से जुड़ी बातें हैं इस वीडियो के अंदर करेंगे। और जो गन्ने में परेशानी आ रही है उसकी भी जो समस्याएं हैं उनका समाधान की भी बात इसके अंदर वीडियो में की। नमस्कार, मैं आपका भाई युवा किसान स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ अपने फार्मिंग चॉइस रैयत चैनल पर। किसान साथी किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि गन्ने के साथ कुछ ऐसी फसल भी कर सकते हैं क्या जिसमें हमें अधिक मुनाफा हो। तो आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी लेते हैं कि कैसे हम गन्ने की फसल से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे जो क्षेत्र के अंदर जो किसान है, मैं बात करूं, वो गन्ने की बिजाई जब करते हैं तो उसमें सह फसल का एक कॉन्सेप्ट जो अब की बार ट्रंच पे आने के बाद किसानों को सुनने मिला है, सह फसल। तो उसके बारे में एक सही जानकारी मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप उसमें सह फसल करके एक अच्छा मुनाफा अपनी खेती से आप कमा सकते हैं। प्रति एकड़ 5 लाख से अधिक की भी कमाई आप कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको, अगर पहले मैं गन्ने की बात करूं तो गन्ना हमारे क्षेत्र के अंदर साथियों लगाया जाता है। गन्ना की मैं बात करूं, गन्ना जो हमारे क्षेत्र के अंदर लगाया जाता है वो फरवरी से लेकर और अप्रैल तक के लास्ट तक लगाया जाता है। साथ ही साथ ऑटम वाली भी बुवाई होती है। तो अक्टूबर वाला जो गन्ना बूता है उसके साथ ज़्यादातर किसान सह फसल लेते हैं, और जो मार्च के अंदर ट्रेंच विधि से गन्ना किसान लगाते हैं उसमें वो सह फसल नहीं ले पाते। कारण क्योंकि कुछ जानकारी ना होने की वजह से, साथ ही साथ किसान को थोड़ा ये ट्रेंच विधि का जो कॉन्सेप्ट है वो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए आया था, क्योंकि वो गन्ने के साथ साथ, क्योंकि गन्ने की जैसे हम मानते हैं कि गन्ने की फसल 12 महीने की किसान साथी काटते हैं, तो एक लंबा पीरियड हो जाता है, लॉन्ग टाइम हो जाता है। तो समस्या देखते हुए ट्रेंच विधि पर जो किसान भाई आए हैं जो कर रहे हैं खेती, वो ट्रेंच विधि इसलिए बनाई गई थी क्योंकि 3 महीने आप उसमें कोई एक्स्ट्रा जो फसल उगाकर अपने खेत के अंदर उससे आप सेल करके उससे आप कुछ आमदनी कमा सकते हैं। तो होता क्या है, अब हम ट्रंच के अंदर भी किस चीज़ की बिजाई कर देते हैं। जब अक्टूबर वाला हम गन्ना बोते हैं, अक्टूबर सोइंग का गन्ना बोते हैं, तब हम उसके साथ 2 ऑप्शन चुनते हैं, एक लैटा एक सरसों। उसके साथ साथ साथियों बहुत सारे भी ऑप्शन होते हैं, क्योंकि लैटा सरसों क्या है, हम उस खेत को पहले बोते उसके साथ साथ गन्ना बो देते हैं, तब हम उसके अंदर लैटा या सरसों का फसल का चयन करते हैं। तो अब करना क्या है हमें, अगर आप ओटम वाला भी गन्ना अगर साथियों लगा रहे हैं तो जब भी आप 5 लाख से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जो ओटम वाला गन्ना लगाते हैं तो उस टाइम पर आप आलू लगा सकते हैं, पत्ता गोभी लगा सकते हैं, फूल गोभी लगा सकते हैं, ब्रोकली लगा सकते हैं, और बहुत सारी सब्जी वर्ग की फसलें हैं। अगर आप मेहनत करना चाहें तो आप वो भी लगा सकते हैं, और गन्ना आपका साइड ही साइड में चलता रहेगा। ये सब जो फसलें हैं साथियों किसान हमारे यहाँ पर लगा रहे हैं, मैं जानता हूँ किसानों को, और फुल वीडियो इन सब एक फसल के बारे में मैं अपने चैनल पर लेके आने वाला हूँ। तो आप इस चीज़ में भी आ सकते हैं। आलू की बिजाई बहुत सारे किसान ट्रंच विधि में गन्ना बोने के बाद भी, आलू लगाने के बाद गन्ना बोते हैं, और उसमें एक अधिक मुनाफा वो कमा रहे हैं। हमारे यहाँ पर कुछ किसान हैं मौजूद जो इस तरीके से खेती कर रहे हैं, सह फसल में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं अपने खेतों से। तो आपको करना क्या है, एक तो दूरी का जो ट्रंच के अंदर कॉन्सेप्ट है वो हर क्षेत्र के अंदर, हर किसानों के अंदर अलग अलग है। क्योंकि दूरी जो है, कुछ किसान 60 इंची पर बो देते हैं, कुछ 48 पर, कुछ 42 पर, और कुछ किसान तो 50 इंची पर ही बो देते हैं। और जो किसान 42 इंची पर बोते हैं उनके पास सरसों से अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं पर वो कर सकते हैं। बाकी सरसों उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर दूरी कम हो जाती है, और जो हमारे कृषि यंत्र हैं वो नहीं चल पाते सही से। तो दूरी का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा थोड़ा सा। जो ट्रंच है, अगर 12 इंची पर आप डबल लाइन ट्रंच बो रहे हैं तो आप 60 इंची बीच में खाली जगह लाइन टू लाइन 60 इंची आप छोड़ सकते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी 12 इंची। उससे क्या होता है, आगे चल के ना वो फिर मट्टी चढ़ के पूरा खूंट एक हो जाता है। उसमें भी साथ ही एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप ट्रंच विधि पर आना चाह रहे हैं तो आप किसी के बहकावे में न आकर आप ट्रंच विधि में डबल लाइन ट्रंच की खेती करें। सिंगल लाइन ट्रंच में आप नहीं किसी के बहकावे में आके अपने खेत का जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। क्योंकि सिंगल लाइन ट्रंच में क्या होता है, उसमें आपको जो ड्रिलिंग है वो बहुत अधिक करानी पड़ती है, और एक जर्मिनेशन नहीं होने से आपकी वो जो एरिया है वो खाली रह जाता है। डबल लाइन ट्रंच में अगर एक पौधा
डबल लाइन, क्योंकि जब आप डबल लाइन ट्रंच बोएंगे तो अगर एक जो आँख है, जो बर्ड है, वो जर्मिनेट नहीं होती है, तो जो 12 इंची की दूरी पर आप बोएंगे बर्ड टू बर्ड, उसमें क्या होता है कि दूसरा पौधा वहाँ पर उसका स्पेस कवर कर लेता है, जिससे हमारा उत्पादन और गन्नों की संख्या आगे चल के कम नहीं होती। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। और फरवरी और मार्च के अंदर जो कॉन्सेप्ट मेन आता है कि सह फसल के अंदर जो किसान भाई हमारे ट्रंच करना चाहते हैं, और फरवरी और मार्च के अंदर वो किस चीज़ की ऐसी फसल है कि वो उसको बोने के बाद और 5 लाख से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो फरवरी और मार्च के अंदर सबसे पहले मैं रखना चाहूँगा कम खर्च के अंदर और देने वाली फसल भिंडी की। आप भिंडी लगा सकते हैं, साथ ही साथ आप बेल वर्गीय फसलों में खीरा, लौकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, ककड़ी की आप बिजाई कर सकते हैं, और खरबूजा, तरबूज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने वाली, उनकी आप बिजाई कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ, जो किसान करना चाहते हैं, टमाटर की खेती भी आज उसके अंदर कर सकते हैं। टमाटर की खेती का क्या है कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है उस टाइम पर, और रेट भी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आप टमाटर की भी खेती अवश्य कर सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा भी सकते हैं। इसके ऊपर मैं पूरी एक डिटेलिंग वीडियो लेके आने वाला हूँ। टमाटर की जो खेती है गन्ने के अंदर कैसे की जाती है, और क्या हमें दूरी रखनी चाहिए और कैसे हमें वो करनी चाहिए, चैनल पर लेके आने वाला हूँ जल्दी। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी नई वीडियोज़ के लिए कमेंट ज़रूर करें किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। नमस्कार, धन्यवाद।